मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम अपने इस चैनल के जरिए आपको भारत की विरासत के बारे में, संस्कृति के बारे में, भारत के मंदिरों के बारे में तमाम जानकारियां दे रहे हैं। अभी हाल ही में हमने जगन्नाथ जी की यात्रा के बारे में आपको बताया, बाबा बर्फानी के बारे में हमने बताया और हमने भी प्रेमानंद जी महाराज के बारे में भी बताया। ये वीडियो जरूर देखिएगा आपको कि भगवान, ये जो संत प्रेमानंद जी हैं वो हैं कौन और कैसे वो संत बने, तो जरूर आप देखिएगा। और मित्रों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसको लाइक कर दीजिए, अपने छोटों में जरूर भेजिएगा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे भारतीय मंदिरों के बारे में कि भारतीय मंदिर, उनके शिखर क्यों होते हैं, चोटियां क्यों होती हैं, वो सपाट क्यों नहीं होते जैसे हमारे घर होते हैं, उसका क्या विधान है, क्या उसका आर्किटेक्चरल रूप है वो क्या है, उसका वास्तु क्या है, उस बारे में हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप मिश्र जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप मंदिरों के बारे में, मंदिर की बनावट के बारे में, हाँ। कि शिखर क्यों होती है मंदिरों पर। मंदिर की शिखर क्यों होती है? देखिए, मंदिर आपने देखे होंगे, देश के जितने भी मंदिर होंगे, आपने कोई भी मंदिर ऐसा नहीं देखा होगा जिसकी छत सपाट होती है। और जरूर आपके मन में ये सवाल आया होगा कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है। बिल्कुल। मंदिर की छतों को इस प्रकार से क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे कोई विज्ञान है, इसके पीछे का क्या रहस्य है, इसके पीछे क्या वास्तु है, इसके पीछे कोई और चीज है। तो दरअसल है क्या कि इसके आध्यात्मिक भी कारण है, वास्तुशास्त्र के भी कारण है और ब्रह्मांड की एनर्जी से भी ये चीजें जुड़ी हुई है जी। मंदिर का ढांचा विराट पुरुष या ब्रह्मांड का प्रतीक होता है, जहाँ शिखर होता है और गर्भगृह होता है। शिखर मंदिर का वो हिस्सा होता है जो सर्वोच्च होता है और गर्भगृह वो हिस्सा होता है जहाँ भगवान की मूर्ति होती है, वहाँ भगवान की स्थापना होती है, जहाँ भगवान आसीन होते हैं। और हमारे मंदिरों को इसीलिए संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। अब इसके पीछे देखिए धार्मिक और आध्यात्मिक कारण क्या है। मंदिर के पीछे जो मंदिर की जो छतें गुंबदाकार बनाई जाती हैं या जो ऊपर की तरफ शिखर के रूप में बनाई जाती है, नुकीली बनाई जाती है, उसके पीछे रीजन क्या होता है कि ऊर्जा का जो संचय होता है ब्रह्मांड से, वो ऊर्जा का संचय ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर शोषित कर ले और वो शोषित करके वो आपके गर्भगृह तक जाए, जिससे कि वो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, वो ऊर्जा जो है, जो वहाँ दर्शन करने लोग आए उनको उसका एहसास हो, उसका फायदा मिले। एक तो ये होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मंदिर की छत के ऊपर जब शिखर बनाया जाता है तो उसे काफी ऊंचाई पे बनाया जाता है, ठीक है। और वो दर्शन ऊर्जा के ऊपरी क्षेत्र को केंद्रित करने के लिए बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवता हो या ब्रह्मांड की ऊर्जा हो, ये सारी ऊर्जा जो आकाश में ही होती है, तो उसको आकाश की तरफ मुंह करके उसको बनाया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल है कि हमारे जितने भी धर्म हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, इस्लाम हो, कोई भी धर्म हो, उन सबके जो धर्म स्थल है, जो पूजा स्थल है, सबके शिखर होती है। देखिए, इसीलिए ये कहा जाता है कि जब लोग ये कहते हैं कि सनातन, सारे धर्म सनातन से निकले हैं, तो एक चीज नहीं, सैकड़ों चीजें आपको ऐसी मिल जाएंगी जिनसे आपको ये पता चलेगा कि जो सबसे शाश्वत है, जो सबसे पुराना है, पुरातन है, जिसका आदि नहीं अंत नहीं, वो सनातन ही। बहुत सी चीजें ऐसी मिल जाएंगी। जैसे कि आप किसी धार्मिक, आप इस्लाम को या क्रिश्चियन किसी धार्मिक उसको पढ़िए तो प्रलय के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो सब जगह एक चीज आएगी, जल से ही, जल प्रलय हो गया। अंतर क्या है कि हम कहते हैं कि नीचे से प्रलय होगी, इस्लाम कहता है कि ऊपर से प्रलय होगी, है ना। ऐसे ही हमारे यहाँ जिनको हम अवतार बोलते हैं, उनके यहाँ वो देवदूत बोलते हैं, क्रिश्चियन में उनके यहाँ वो पैगंबर बोले जाते हैं। तो सब एक ही है, कुछ भी अलग, सब बोलने के तरीके अलग अलग हैं। और चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, है ना, चर्च हो, सबका मकसद ये है कि वहां पर जो श्रद्धालु जाए उसको एक ऊर्जा का अनुभव, एहसास हो, अनुभूति हो। तो इसलिए ही उनकी शक्ति जो है शिखर नुकीले बनाए जाते हैं। देखिए, भारत में मंदिरों के निर्माण की दो शैलियां हैं। एक जिसे कहते हैं नागर शैली, जो उत्तर भारत के मंदिरों में आपको मिलेगी, और एक जो है वो द्रविड़ शैली बोली जाती है, तो दक्षिण भारत के मंदिरों में मिलेगी। अब उत्तर भारत में मंदिर का जो सबसे ऊंचा स्थान होता है उसे शिखर कहते हैं, ठीक है, जिसपे ध्वजा लगाई जाती है, कलश लगाया जाता है। और दक्षिण भारत में इसको विमान कहते हैं। चीज वही है लेकिन अलग अलग है। दक्षिण में शिखर
उसको बोला जाता है दक्षिण भारत के मंदिरों में जो सबसे ऊपर पत्थर रखा होता है उसको शिखर बोलते हैं। और उत्तर भारत में शिखर किसको बोलते हैं? जहां पर कलश रखा होता है। आप दक्षिण भारत के किसी मंदिर में चले जाइए, वहां पर कलश नहीं दिखाई पड़ेगा। उत्तर भारत के मंदिर में आपको कलश दिखाई पड़ेगा। अब देखिए सवाल ये उठता है कि मंदिर की छत को एक पिरामिड जैसा क्यों बनाया जाता है। आज का विज्ञान भी ये साबित करता है कि पिरामिड एक ऐसी संरचना है, और पुरानी सभ्यताओं में भी ये बताया गया कि पिरामिड एक ऐसी संरचना है जहां से सबसे ज्यादा ऊर्जा को खींचती है। आज भी आपको वास्तु में और तमाम चीजों में बताया जाता है कि अगर आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव करना है, उसका फायदा लेना है, तो आपको वास्तु शास्त्री जो है बताएंगे कि पिरामिड यहाँ पे रख दो इस तरीके से, क्योंकि वो अवशोषित करता है उसके अंदर। और हमारे मंदिरों को इसीलिए पिरामिड आकार में बनाया जाता है। धार्मिक दृष्टि से अगर बात करें तो ब्रह्मांड जो है पहले एक बिंदु के रूप में था, जिसे अंडा कहा गया, ठीक है ना। मंदिर का शिखर भी जो होता है वो एक बिंदु पे आके हो जाता है। आपने देखा होगा कोई भी मंदिर का शिखर देखिए तो नुकीला होगा और उसके बाद गोल गोल एक अंडे की तरह लास्ट में आके हो जाता है। तो ये क्या है कि इसके पीछे जो लॉजिक है वो यही है कि ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा को, सकारात्मक ऊर्जा को संचित करने का काम करता है, ठीक है ना। अब जब कोई भी मनुष्य, कोई भी श्रद्धालु उस ऊर्जा केंद्र के नीचे आएगा तो जाहिर सी बात है उसको उसका फायदा मिलेगा, सकारात्मक ऊर्जा उसे भी प्राप्त होगी। दूसरा देखिए, उसका दूसरा प्रमाण अगर कारण देखा, निर्माण के हिसाब से देखा जाए तो इस तरीके की जब आकृति होती है तो सूर्य की किरणें डायरेक्ट उस चीज को प्रभावित नहीं करती। सपाट छत पे सूरज की ज्यादा गर्मी आएगी, पिरामिड पे कम गर्मी आएगी। और गर्भगृह हमेशा आपने देखा होगा कि गर्भगृह में श्रद्धालु जाते हैं, अगर इतना बड़ा मंदिर है, उसकी सपाट छत है तो नीचे तपेगा, गर्मी आएगी, श्रद्धालुओं को परेशानी होगी, भगवान को भी परेशानी होगी, क्योंकि गर्भगृह हमेशा आपने देखा होगा ठंडा होता है। और मंदिर का वो हिस्सा होता है जहां पर जो मतलब जिसे मध्य भाग कहते हैं, उस जगह पर गर्भगृह होता है। और गर्भगृह जहां पर नीचे गर्भगृह है उसी की सीध में जो है शिखर बनाया जाता है। तो मंदिरों का, और देखिए पूर्व में, पुराने समय में क्या था कि मंदिरों के अंदर जो है एक मंदिरों के बनाने के पीछे एक जो प्रमुख कारण था, एक उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये भी था कि उस समय वाहन नहीं थे यात्रा के इस तरीके के, पैदल यात्री यात्रा करते थे, ठीक है। अब कोई उनको आश्रय कहीं दे ना दे, अगर कहीं थक गए, रुकना है, कुछ करना है, तो कहाँ रुकते थे? वो मंदिर में भगवान के दर्शन भी किए और वहीं जाके बैठ गए, ठीक है। तो उनको वहाँ शीतलता प्रदान होती थी, उनको थकान जल्दी दूर हो जाती थी। अच्छा क्या है कि दूर से भी पहचान लेते थे, जैसे कि मान लो कैसे जंगली क्षेत्र में जा रहे हैं, अब थके हुए हैं, तो उनको मंदिर का जो शिखर है वो संकेत देता था कि हाँ आगे कोई मंदिर है। थोड़ा सा उनको एक ऊर्जा और समेटते थे कि भैया इतना चल लिए, थोड़ा सा और चल लेते, आगे मंदिर मिल जाएगा, हमको कम से कम यहाँ विश्राम की जगह मिल जाएगी। दरअसल अगर देखा जाए तो मंदिर का निर्माण जो हमारे यहाँ जो है वो वैज्ञानिक विधि से किए गए, उसके पीछे आध्यात्मिक कारण तो थे ही थे। मंदिर का वास्तुशिल्प ऐसा होता था जिससे कि वहाँ पवित्रता बनी रहे, शांति बनी रहे और वहाँ ऊर्जा हो। वरना तो लोग मंदिर क्यों जाएंगे, घर में ही पूजा कर लेंगे ना, मंदिर में कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना आपको। तो इसलिए उस विज्ञान को, जो हमारी वैदिक विज्ञान, उस विज्ञान को जो है पूरा उपयोग किया गया। मंदिर की छत जो है, जो छत जो होती है, वो ध्वनि का जो साउंड का सिद्धांत होता है उसको ध्यान में रखकर बनाई जाती है, और इसलिए उसको गुंबद कहा जाता है। शिखर के ठीक नीचे जो है केंद्र बिंदु जो होता है, वहीं पे गर्भगृह होता है, वहीं पे मूर्ति की स्थापना की जाती है। और इसके पीछे कारण क्या है कि जहां पर शिखर है और जहां पर गर्भगृह, शिखर से जो ऊर्जा आ रही है वो सीधे कहाँ जा रही है, क्योंकि एक सीध में है, सीधे गर्भगृह में जा रही है। और दर्शन कहाँ होंगे? गर्भगृह में होंगे। तो जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। इस ऊर्जा से आपको शक्ति मिलती है, उत्साह मिलता है, प्रसन्नता का संचार होता है। तो ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण जो था कि मंदिरों की छत को हमेशा सपाट नहीं बनाया जाता था, उसको जो है पिरामिड के आकार का बनाते थे। उसको जो है दो शैलियाँ थी, हमने बताई आपको, नागर शैली और द्रविड़ शैली, है ना। अच्छा, इसका एक रीजन और भी होता है कि हमेशा ये माना जाता है कि हमारे यहाँ एक मान्यता है कि जो भगवान हैं, जो देवी देवता हैं, उनका निवास स्थान पर्वतों पे होता है। पर्वत क्या है? पर्वत की चोटियाँ जो है वो शिखर की तरह होती हैं, और ये माना जाता है कि पर्वत पे सबसे ऊंचाई पे भगवान का निवास होता है। और अभी भी आप देखें पर्वतों पे जो मंदिर है तो पर्वत पे सबसे ऊंचाई पे वो मंदिर होते हैं, ठीक है। वही परिकल्पना जब सतह पे, जमीन पर जब मंदिर बनाए गए तो उस परिकल्पना को ध्यान में रखा गया कि हमारे जहाँ भगवान विराजमान है उसे उस तरीके का स्वरूप दिया जाए कि वो शिखर जो है दिखाई पड़े, दो औरों से अलग दिखाई पड़े।
ये इसके धार्मिक और आध्यात्मिक वैज्ञानिक कारण। तो मुझे लगता है कि ये वाकई मतलब सब लोग ये तो देखते ही हैं कि शिखर है। वो अलग बात है कि हमारे उत्तर भारत के जो हैं उनकी बनावट में थोड़ा सा अंतर है, जो दक्षिण भारत के है वो थोड़ा सा अंतर है। दक्षिण भारत के ऊपर और चोटी और ऊंची होती है और थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा सपाट होता है। जैसे हम मीनाक्षी मंदिर देख लें या पद्मनाभन मंदिर देख लें। मैंने बताया ना कि वहाँ पे जो ऊपर पत्थर रखा जाता है वो उसको शिखर बोलते हैं। शिखर क्या है, उसको विमान बोलते हैं। हाँ, हमारे यहाँ कलश रखा है, हमारे यहाँ कलश रखा जाता है और इसलिए कलश को हम घड़े को ही उसमें चिन लेते हैं, घड़े में सीमेंट भर के। और ऐसे इस्लाम में हमने देखा है वो गुंबद होता है, गोल होता है, पर्पज वही है, थोड़ा आकार बदल जाता है। और ऐसे हम क्रिश्चियनिटी में देखें तो वो और थोड़ा सा तीव्र हो जाता है, वो पिरामिड के आकार का होता है। हाँ, इस तरीके से पिरामिड का ऊपर जाना होता है, सीधे हो जाता है। तो कुल मिला के ये कि भगवान का ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद लेने के लिए, उनकी ऊर्जा लेने के लिए कि जो मंदिर में आए उनको ऊर्जा मिले। मकसद ये कि ऊर्जा मिले और वो अपने आप को मंदिर में आने के बाद ऐसा महसूस करें कि यहाँ कोई शक्ति है जिसके कारण हम आए और वो संतुष्ट होकर जाए, संतुष्ट मन से होता है। देखिए इस पूरे ब्रह्मांड का जो सृजन हुआ है और जो जिसके पीछे, चाहे आप आध्यात्मिक तरीके से देखिए, चाहे आप विज्ञान के तरीके से देखिए, या आप किसी और तरीके से आप अगर देखेंगे, तो हर चीज का आधार जो है वो ऊर्जा है। और वो ऊर्जा का स्रोत क्या है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी जो है, ठीक है, सब कुछ आपको वहीं से मिल रहा है, सारी डिवाइन वहीं से आ रही है, सारी अनुभूतियां आपको वहीं से हो रही है। आपको जो है, सबको ये पता नहीं है ना कि कैसे योगी है, साधक है, वो डायरेक्ट वहां बैठ के उस ऊर्जा का आप शोषण करते हैं। अब मैं आपको एक बताऊं कि आप कभी इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अगर आपको कभी अध्ययन करना है, इसका अनुभूति करनी है, आप सवेरे 3 बजे, सवा 3 बजे आप उठिए और आप अपनी छत पे चले जाइए और आसमान की तरफ देखिए, और आसमान की तरफ देख के आप जो है, आप अपने शुद्ध हृदय से आप देखिए, मांगिए वहां कुछ भी, तो आपको देखेंगे कि कुछ चीजें आपके साथ सकारात्मक होनी शुरू हो जाएंगी। और वो आप जिस दिन छत पे नहीं जाते हैं वो दिन देखिए, और जिस दिन आप छत पे जाके ये क्रिया करते हैं उस दिन देखिए, उसका अगला दिन देखिए किस तरीके की घटनाएं होती है, तो वो आपको अपने आप स्वतः अनुभव हो जाएगा। और इसमें कोई चमत्कार नहीं, कोई जादू नहीं, ये केवल ऊर्जा का, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का खेल है जिसको समझने की जरूरत है। और मंदिर इसलिए बनाया गया कि सब लोग छत पे नहीं जा सकते हैं, सब लोग क्रिया नहीं कर सकते, तो मंदिर एक ऐसी जगह कि धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे, भावना के नाम पे, श्रद्धा के नाम पे आप जाएंगे और वहाँ आपको जाने अनजाने में वो जो ऊर्जा आ रही है ब्रह्मांड की, वो कॉस्मिक एनर्जी जो आ रही है, वो गर्भगृह में जा रही है। एक सीध में है मंदिर का शिखर और गर्भगृह एक सीध में, गर्भगृह में आपको जाना ही जाना है, सीधे एनर्जी आपको प्राप्त। बिल्कुल। तो मित्रों, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको क्या इससे पहले मंदिर निर्माण के बारे में पता था, अगर था तो आपकी क्या उसमें मंशा थी, आपके मन में क्या सवाल थे। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर और लाइक जरूर करें। तो अभी के लिए इतना, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।